हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। तो आपको पता ही होगा कि मिड टर्म का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 25 मार्क्स मिलते हैं। और आपको यहाँ पे सिलेबस में दिख रहा होगा कि इसमें जो है 10 नंबर आपको प्रेजेंटेशन पे और 10 नंबर का जो है आपका टेस्ट पे और 10 नंबर जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस, जिसमें आपके डिसिप्लिन क्लासेस कितने अटेंड हैं ये सब को देखते हुए 5 नंबर, यानी टोटल जो है 25 मार्क्स मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए होते हैं। ठीक है, तो पेपर सेट किया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है और फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम रहेंगे और फादर्स नेम, और यहाँ के आपका एग्ज़ाम करा रहा है इन्विजिलेटर का साइन रहेगा। ठीक है, कक्ष निरीक्षक कहते हैं उसे। और इस पेपर में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और सभी करना कंपलसरी है। एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 नंबर का है, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप के हैं। अब इन क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन इज द कंपोस्ट ऑफ, मतलब प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन जो है अल्फा अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता है, यानी इसमें पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा क्वेश्चन है, विच इज़ द डाइसैकेराइड, मतलब इसमें से कौन सा डाइसैकेराइड है? तो लैक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है, क्योंकि लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से हमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दो और डाइसैकेराइड जो इंपॉर्टेंट है वो है सुक्रोज और माल्टोज। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज हैज़ अ फंक्शनल ग्रुप, तो ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड और एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी CHO ग्रुप होता है और साथ में OH ग्रुप होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसे इन्वर्जन करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोज मिलता है और फ्रुक्टोज मिलता है और ये दोनों एक जो है L फॉर्म मिलता है, दूसरे का D फॉर्म मिलता है। ठीक है, इस वजह से इसे इन्वर्जन कहते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि माल्टोज कंटेन हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, तो माल्टोज का जो फॉर्मूला होता है वह है C12H22O11। ठीक है, तो यहाँ 11 जो है ऑक्सीजन एटम होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का यूज हम कहाँ करते हैं? मेनली वो हम एनर्जी सोर्स के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में सब मतलब बेसेस भी होते हैं, शुगर भी, फास्फेट भी। और केवल बेस शुगर है तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, जब उसमें फास्फेट ऐड हो जाता है तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट का कॉम्बिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज प्रपोज्ड बाय, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, RNA डिफरेंट फ्रॉम DNA बिकॉज RNA कंटेंट, तो देखिए DNA में यूरेसिल नहीं पाया जाता है और RNA में थायमिन नहीं पाया जाता है। ठीक, इस बात को याद रखना है, DNA में यूरेसिल नहीं होता है। ठीक है, तो RNA DNA से डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि RNA में जो है क्या होता है, राइबोज शुगर होता है, क्योंकि RNA नाम से ही क्लियर है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें राइबोज पाया जाएगा। और DNA क्या था? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें डीऑक्सी राइबोज पाया जाएगा। ठीक है, तो RNA में क्या होगा? राइबोज शुगर होगा और साथ में नहीं, थायमिन तो नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइबोसिल और यूरेसिल होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये RNA में होगा, क्या नहीं होगा? थायमिन नहीं होगा और डीऑक्सीराइबोज, यानी ये नहीं होता है। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये नहीं होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर RNA में नहीं होता और थायमिन नहीं होता है। होता क्या है? राइबोज शुगर और यूरेसिल, यानी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। अगला, ज्विटर आयन क्या होता है? जब एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों आ जाते हैं डिफरेंट पॉइंट पे, तो उसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है लिखा हुआ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑन इट। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस हैं और जो मिड टर्म के एग्जाम में आ सकते हैं।